सो हम नेक्स्ट देख लेते हैं ग्राफ्स रिलेटेड टू वेव फंक्शन, है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ्स रिलेटेड टू वेव फंक्शन। वेव फंक्शन जैसे अगर यहाँ बात करते हैं, फर्स्ट यहाँ जो आपका कर्व हमको पढ़ना है, तो यहाँ फर्स्ट हो जाएगा जैसे रेडियल पार्ट का हमको पढ़ना है वर्सेस रेडियस। सेकंड यहाँ पढ़ना हम लोग है आर स्क्वायर, ठीक है ना, वर्सेस आर का। और थर्ड पढ़ना है यहाँ पी। पी का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आर का क्या मतलब है, यहाँ बोल सकते हो आप दिस पार्ट इज रेडियल पार्ट, दिस वन इज रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। आर स्क्वायर अगर कहीं है इसका क्या मतलब होगा, तो आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा दिस इज, सो दिस वन इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है, ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। और अगर यहाँ P लिखा है, P का मतलब हुआ दिस इज रेडियल प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम यहाँ बात करते हैं पहला कि आपके पास इसके विषय जो कर्व होगा वो किस तरह से बनेगा। तो पहला हम बात करते हैं आपके पास दिस इज रेडियल पार्ट वर्सेस रेडियस के बीच में कर्व जो बनेगा। तो पहले हम यहाँ बात करते हैं कर्व जो बनेगा, वो कर्व जो है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कुछ पॉइंट्स है, उसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो कर्व बनाना आपके लिए आसान होगा, ठीक है। सो व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ कर्व्स, है ना, बिटवीन रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन एंड रेडियस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है उसको पहले बताते हैं। यहाँ पहला पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ हम पहला पॉइंट बोलेंगे कंसिडर न्यूक्लियस एट ओरिजिन, पहला पॉइंट ये हो जाएगा। सेकंड पॉइंट यहाँ हो जाएगा फॉर एस ऑर्बिटल कर्व स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। अगर एस ऑर्बिटल बना रहे हो आप कर्व तो स्टार्ट होगा फ्रॉम मैक्सिमम पॉइंट। बात करते हैं नेक्स्ट वन फॉर पी ऑर्बिटल, फॉर पी डी और एफ, है ना, फॉर पी डी एफ ऑर्बिटल इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन व्हेन द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट रेडियल नॉड, ठीक है। तो जहां भी कहीं कट करेगा एक्स एक्सिस को दैट विल रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ रेडियल नॉड हो जाएगा। और अगर यहाँ निकाले हम लोग व्हाट इज नंबर ऑफ रेडियल नॉड कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ कट्स, जितना जहां जहां कट किया होगा उसके बराबर ही आएगा रेडियल नॉड के वैल्यू आएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, दिस इज n माइनस l माइनस 1 आ जाएगा, नंबर ऑफ रेडियल नॉड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा कि नंबर ऑफ पिक्स कितना होगा, नंबर ऑफ जो कर्व में कितना पीक होगा, तो बोलोगे नंबर ऑफ कट्स, जितना भी कट्स होगा उसमें एक ज्यादा होगा, ठीक है। फिर यहाँ बात करें हम लोग जहां कहीं भी कट करेगा कर्व एक्स एक्सिस को वहां पर साइन चेंज होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब यहाँ बोलोगे आप, फिर यहाँ बोलोगे आफ्टर ईच नॉड साइन ऑफ साई चेंजेस, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आफ्टर ईच नॉड, हर एक नॉड के बाद साइन ऑफ साई चेंजेस, ठीक है। फिर यहाँ नेक्स्ट पॉइंट बोलोगे आप, बोलोगे एज आर increases height of peaks decreases। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जब कर्व बनेगा रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन और आर के बीच में। इसको अगर फॉलो करें हम तो आसानी से उसको हम समझ सकते हैं कर्व को। फिर यहाँ सेकंड हो जाएगा आपके पास, सेकंड कर्व किसके बीच में था, तो आर स्क्वायर वर्सेस आर। इसमें डिफरेंस क्या होगा, बस यहाँ पर एक पॉइंट होगा, यहाँ पर बस एक ही पॉइंट होगा, दिस कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिव विथ सेम पोजीशन ऑफ रेडियल नॉट, ठीक है ना। सो दिस कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिव with same position of radial knot, same position of radial knot। सो आइए हम देखें कि सम कर्व्स
ऑफ दिस टू, है ना। पहले हम दोनों बात करते हैं, लास्ट में बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। सो ये हम देखें कर्व। तो पहला बात करते हैं 1s ऑर्बिटल के लिए। तो फर्स्ट हो जाएगा 1s के लिए। तो 1s में कितना होगा, नंबर ऑफ रेडियल नॉट। तो नंबर ऑफ रेडियल नॉट इसमें होता है दिस इज n माइनस l माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ कोई भी नॉट नहीं होगा, मतलब यहाँ कोई भी कट नहीं होगा, ठीक है ना। सो अगर इसको हम बनाते हैं, आपका इस तरफ हो जाएगा रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, इस तरफ हो जाएगा r, और उसको जस्ट नीचे हम बनाने वाले हैं आपका आर स्क्वायर को, ठीक है। और यहाँ पे आर हो जाएगा। सो हम क्या बोले थे, एस ऑर्बिटल के लिए इट स्टार्ट्स, कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम मैक्सिमम पॉइंट, मतलब ये कर्व कुछ ऊपर से यहाँ स्टार्ट होगा और वो कुछ इस तरह से चला जाएगा। यहाँ कोई भी कट नहीं होगा, सीधा वो इन्फिनिटी में कट करेगा। और आपको बताया है कि इन्फिनिटी को हम नहीं लेते हैं रेडियल नॉट में, ठीक है। अब इसका कर्व कैसा होगा, तो ये कर्व बिल्कुल सेम होगा, बस केवल पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव ही है। तो कर्व आपके पास पॉजिटिव ही है, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा आपके पास, है ना, लाइक दिस। फिर बोले थे यहाँ कितना पीक होगा, तो यहाँ बोलेंगे नंबर ऑफ पीक्स भी बताए थे आपको। तो इसमें कितना बोले थे, नंबर ऑफ कट्स प्लस 1 बोले थे। तो कट्स तो यहाँ पर 0 है, नॉट 0 है, तो कट यहाँ पर हो नहीं रहा है एक्स एक्सिस में कहीं भी। तो 0 प्लस 1 मतलब एक यहाँ पीक आएगा, तो दिस इज आवर पीक। बात आ गया 1s के बारे में। सेकंड हम बात करते हैं 2s का। तो अगर 2s अगर बात किया जाए, इसमें कितना होगा, नंबर ऑफ रेडियल नॉड n माइनस l माइनस 1, मतलब आ जाएगा 2 माइनस 0 माइनस 1, मतलब इसमें एक नॉड आ जाएगा, मतलब कट भी इतना ही होगा, मतलब दिस इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ कट्स के बराबर है। इसमें कितना पीक होगा, सो नंबर ऑफ पीक्स अगर बात करें इसमें एक ज्यादा होगा, मतलब 1 प्लस 1, मतलब दिस इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो 2s अगर बनाओगे आप, तो यहाँ बनाते हैं हम लोग, दिस इज रेडियल पार्ट, उसी के नीचे बनाने वाले हैं आपका आर स्क्वायर को। सो क्या बोले थे आपको, स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम पॉइंट, तो स्टार्ट मैक्सिमम पॉइंट से ही होगा। सो इट विल एक जगह कट होगा। अब बोले थे आप जहाँ कट करेगा आफ्टर रीच नॉट साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिव एक्सिस से ऊपर था तो अब नीचे आ जाएगा। सो दिस विल कम डाउन, यहाँ डायग्राम कुछ इस तरह बन जाएगा आपके पास। फिर बोले थे हाइट ऑफ सक्सेसिव पिक्स घटेगा, ये एक पीक हुआ, अब इसका हाइट उससे कम होगा, और ये फिर इस तरह से बन जाएगा आपको इन्फिनिटी पे, फिर आपका कट करेगा। उसको हम इन्फिनिटी वाले को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं रेडियल नॉड में, यहाँ केवल एक नॉड होगा, वो यहाँ पे होगा, इस डिस्टेंस पे होगा, ठीक है ना। सो दिस इज रिप्रेजेंट रेडियल नॉड, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है। अगर बनाओगे इस वाले पार्ट को, दिस इज आर स्क्वायर, तो इसी को पॉजिटिव कर दो, अब नेगेटिव वाला पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे पोजीशन तो सेम ही रहेगा रेडियल नॉड का, यहीं पर बनेगा रेडियल नॉड इस जगह पे। कल बस यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, तो उसको यहाँ देख लो आप। डिफरेंस बस यहाँ पर ये है कि दिस इज, यहाँ से फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। सो दिस इज आवर कर्व। अगर बात करें हम 3s के बारे में, सो 3s में कितना होगा, नंबर ऑफ रेडियल नॉट्स कितना हो जाएगा, n माइनस l माइनस 1, मतलब दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 0 माइनस 1, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 कट होगा, और नंबर ऑफ पिक्स कितना इसमें आएगा, 3 आ जाएगा, एक ज़्यादा होता है। तो फिर से यहाँ बनाते हैं हम लोग हैं इस तरफ रेडियल पार्ट, उसी के नीचे बनाते हैं हम लोग, चलिए आर स्क्वायर को। यहाँ 2 कट आने वाला है, सो लेट अस सी, कुछ ऐसा बनेगा, जहाँ कट करेगा साइन चेंज होगा, फिर कट करेगा हाइट कम होगा, फिर ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे हाइट ज़्यादा इसका हाइट होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम हाइट, ठीक है। तो ये जो हाइट आपके पास कम है, तो इसको आप ऐसे बना सकते हो कि पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। यहाँ नॉट 2 आएगा, कौन कौन सा नॉट है, एक नॉट यहाँ आएगा रेडियल नॉट, एक यहाँ भी आएगा रेडियल नॉट, दिस इज ऑल्सो रेडियल नॉट, ठीक है। फिर वो बनाओगे आप नीचे वाले पार्ट में, यहाँ क्या बोले थे आपको, केवल आपका पोजीशन तो सेम ही रहेगा रेडियल नॉट का, तो कट एक ही जगह पे करेगा, डिस्टेंस वही रहेगा, बस ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा। सो दिस कर्व इज पॉजिटिव, सो इट इज लाइक दिस,
ठीक है ना, इट इज लाइक दिस। यहाँ पर रेडियल नॉड है, यहाँ पर भी रेडियल नॉड है, जैसे पॉजिटिव क्यों नहीं होगा। सो फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं 3p का, ठीक है ना। तो अगर 3p और वाइटल अगर होगा, इसमें कितना होगा नंबर ऑफ रेडियल नॉड्स, दिस इज n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 1, मतलब इसमें एक होगा रेडियल नॉड, तो इसके बराबर इसमें कट भी होगा। और इसके अलावा इसमें पिक्स कितना आएगा, तो इसमें पिक्स एक ज़्यादा होता है 2 हो जाएगा। बगल में देख लो आप कि एक तरफ यहाँ हो जाएगा रेडियल नॉड, और उसी के जस्ट नीचे बन जाएगा यहाँ पर आपके पास आर स्क्वायर का, ठीक है। सो कैसा बनेगा, अभी वही बोले थे आपको हम, तो यहाँ भी आपको बताया गया था कि पी डी और एफ और वाइटल के लिए स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो स्टार्ट ओरिजिन से ही होगा, और हाइट ऑफ सक्सेसिव पिक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही कट देख सकते हो आप कि कट केवल यहाँ पर ही हुआ है, दिस इज रेडियल नॉड हो जाएगा, और जहाँ पर नॉड वहाँ साइन चेंज भी हो गया है। इस वाले पार्ट के लिए कैसा बनेगा कर्व, तो ये आपके पास पहला कट हुआ और फिर इन्फिनिटी चला जाएगा, दिस इज पॉजिटिव ओनली एंड दिस इज आवर रेडियल नॉड, ठीक है। तो ये सेम बनेगा किसके लिए आपके पास, ये सेम कर्व बनेगा आपका 4d का। फिर बात करो 5f का, क्योंकि इस समय भी कितना नॉड होगा, यहाँ पे निकालो नंबर ऑफ रेडियल नॉड, तो दिस इज 4 माइनस 2 माइनस 1, मतलब 1 आएगा। यहाँ पे अगर फाइंड करो आप कितना होगा नंबर ऑफ रेडियल नॉड, तो दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 3 माइनस 1, मतलब 1 आएगा। तो जिसमें भी एक रेडियल नॉड है, 3p 4d 5f, सबका इसी तरह का बनेगा कर्व, ठीक है। सो हम यहाँ नेक्स्ट बात करने वाले हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो इस वाले पार्ट को हम लिखते हैं इस तरह से, दिस इज पी से लिखते हैं पी आर, ठीक है ना। आर मतलब हो गया रेडियल, ये मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका वैल्यू आएगा दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, दिस इज द आवर फॉर्मूला, यहाँ आपको आएगा इसका वैल्यू इतना, इसके बराबर होता है, ठीक है। अब इसको जरा हम डिराइव कर लेते हैं कि कैसे आएगा, लेट अस डिराइव दिस। सो लेट अस सपोज बीच में न्यूक्लियस है, और सपोज इससे हम बात कर रहे हैं आर डिस्टेंस पर, इस तरह से हम बना रहे हैं एक सेल, हम पता करते हैं कि इस सेल में कितना प्रोबेबिलिटी होगा इलेक्ट्रॉन मिलने का, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर सेल ऑफ थिकनेस डी आर, मतलब दिस इज डिस्टेंस आर हो गया न्यूक्लियस से, और ये आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जैसे डी आर हो गया, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ निकालना होगा कि कितना यहाँ पर आएगा प्रोबेबिलिटी इस सेल में, तो उसके लिए हम पहले निकालते हैं इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो अगर आपको निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ दिस सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल कितना आएगा, तो निकालोगे वॉल्यूम ऑफ लार्जर सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सेल। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ लार्जर सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सेल। So what is volume of larger cell? तो रेडियस पता है ना, r प्लस डी आर हो जाएगा, दिस इज 4/3 पाई r प्लस डी आर का क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। तो जरा इसको अब सॉल्व कर लो, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस डी आर का क्यूब प्लस 3r डी आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर डी आर, ठीक है ना। फिर हो जाएगा माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से देख सकते हो यहाँ नेगेटिव में है, यहाँ पॉजिटिव में, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ में कट कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, तो जरा उसको देख लेते हैं। डी आर ऐसे भी एक छोटा सा पार्ट है, डिस्टेंस काफी छोटा है, उसका क्यूब करोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, दिस पार्ट भी नेग्लिजिबल, यहाँ पे उसका स्क्वायर है, दिस पार्ट ऑल्सो इज नेग्लिजिबल। यहाँ पर ये दो पार्ट जो है, ये दोनों पार्ट क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, दिस टू पार्ट्स आर नेग्लिजिबल। तो फिर रख क्या जाएगा, 4/3 पाई और एक टर्म ये रह जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
सो व्हाट वी गेट हियर, दिस इज 4 पाई, ये कैंसिल हो चुका है, आर स्क्वायर डी आर रह जाएगा। दिस इज आवर वॉल्यूम ऑफ सेल, है ना। तो अगर आपको निकालना होगा यहाँ पे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो वॉल्यूम इनटू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आर स्क्वायर, है ना। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर दिया है, सो दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी, है ना। अगर आपको बनाना होगा कर्व बिटवीन, थर्ड पार्ट हो गया आपका प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर के कर्व बनाना होगा आपको। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, यहाँ पहला पॉइंट होगा फॉर ईच ऑर्बिटल, पहला पॉइंट होगा फॉर ईच ऑर्बिटल दिस कर्व स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। सेकंड पॉइंट होगा इट इज ऑलवेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। थर्ड पॉइंट यहाँ इस वाले पार्ट में आ जाएगा व्हेन इट कट्स एक्स एक्सिस दैट रिप्रेजेंट रेडियल नॉड, सेम पॉइंट है। तो यहाँ फोर्थ पॉइंट हो जाएगा विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ आर हाइट ऑफ सक्सेसिव पिक्स इंक्रीजेस, वहां पर ही था पहले वाले में क्या था, डिक्रीजेस था, यहाँ पर इंक्रीजेस है, बस यहाँ डिफरेंस है। बाकी यहाँ बना सकते हो, देखो पहले हम बात करते हैं 1s के लिए, या लिखो आप 2p के लिए या 3d के लिए या फिर 4f के लिए, इस सब के लिए कर्व का पैटर्न एक जैसा हो, क्योंकि सब में रेडियल नॉड अगर निकालोगे, फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1 का कितना आएगा, इसलिए अगर निकालो आप 1 माइनस 0 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से भी 2p के लिए भी निकालते हो कितना आएगा, रेडियल नॉड 2 माइनस 1 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अगर 3D निकालो तो वहां भी 0 आएगा, 4f में भी 0 आएगा, ठीक है। सो अगर इस तरफ लिखते हो प्रोबेबिलिटी, इस तरफ लिखते हो r, तो ये कर्व स्टार्ट होगा ओरिजिन से और कट यहाँ कहीं भी नहीं होगा, सीधा इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है। बाकी डिफरेंस केवल क्या होगा, केवल डिफरेंस यहाँ होगा कि हर एक का थिकनेस अलग अलग आएगा, पैटर्न यही होगा। फिर बात करें नेक्स्ट वन, सपोज बात करते हैं 2s 3p 4d या 5f का, इस सब में रेडियल नॉट कितना आएगा, n माइनस l माइनस 1 करो, हम निकालते हैं 2s के लिए, सब में एक आएगा, सब में अगर एक आएगा तो सबका पैटर्न एक जैसा ही होगा। इस तरफ प्रोबेबिलिटी लिख रहे हो आप, इस तरफ r, यहाँ कितना कट होगा, कट यहाँ पे एक जगह होगा, सो एक जगह कट होगा, फिर हाइट इसका बढ़ेगा, ठीक है, एक कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। दिस विल रिप्रेजेंट रेडियल नॉट। अगर बनाओगे आप सपोज इसके बाद, सपोज वी आर मेकिंग 3s एंड देन फिर क्या होगा 4p फिर 5d और 6f, इस सब में रेडियल नॉट जो आएगा दैट विल बी 2 आएगा। यहाँ कट दो जगह होगा, इस तरफ होगा प्रोबेबिलिटी, इस तरफ होगा डिस्टेंस, तो यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा, कट यहाँ पर हुआ, इससे भी ज़्यादा हाइट होगा, इससे भी ज़्यादा हाइट होगा। सो दिस इज आवर कर्व, बन चुका आपके पास है, ठीक है। यहाँ दो नॉड है, एक रेडियल नॉड यहाँ आएगा, एक रेडियल नॉड यहाँ, ठीक है। अगर आपको निकालना होगा कितना डिस्टेंस होगा बिटवीन टू रेडियल नॉड्स, सो दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है।